टू माय चैनल इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस नेटवर्क। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो दर्पण में लेटेस्ट वर्जन 2.0 अपडेट होने वाले हैं उसमें क्या क्या न्यू ऐप्स आने वाले हैं और जो ऑलरेडी ऐप है उसमें क्या क्या अपडेटेशन हो चुका है, इस वीडियो में देखेंगे। इस अपडेशन में 20 मेजर अपडेट किए जा चुके हैं। इसमें क्या क्या अपडेट हुआ है ये आज हम देखेंगे। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे आर्टिकल स्कैन सर्च एंड डिलीवरी इसमें अपडेट हुआ है। अब देखने वाले हैं कि ये क्या अपडेट हो चुका है। तो सबसे पहले देखिए, डिलीवरी सर्विस में हमें स्कैन सर्च एंड डिलीवरी का ऑप्शन नहीं था, जो इसमें न्यू अपडेट में दिया जा चुका है। कुछ इस तरीके से इसमें सिर्फ इनवॉइस ईएमओ था, स्कैन सर्च और डिलीवरी। इससे हमें क्या होगा कि यदि आपको एक पर्टिकुलर आर्टिकल स्कैन करके डिलीवर कर लेना है, जो बैग में हमने लिया है वो, तो यहाँ पे हम स्कैन और सर्च करके वो डिलीवर कर सकते हैं। इस तरीके से हमें यहाँ पे स्कैन कर लेना है और डिलीवरी दिखाना है। यहाँ पे स्कैन किया और जिस तरीके से हम रेगुलर से डिलीवर दिखाते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पे डिलीवर दिखा सकते हैं। यदि बहुत सारे आर्टिकल हैं तो सब पहले हमें क्या करना पड़ता था, स्क्रॉल करके वो आर्टिकल देखना पड़ता था और उसके बाद डिलीवरी दिखाना पड़ता था। पर ये इसमें क्या किया गया है, इंस्टेंट स्कैन करके और सर्च करके हम वो आर्टिकल देख सकते हैं और डिलीवर दिखा सकते हैं। ये फर्स्ट अपडेशन था। उसके बाद जो सेकंड अपडेशन आया है, अपडेट्स आए हैं, वो क्या है वो देखने वाले हैं। तो सेकंड अपडेट ये है कि आर्टिकल बल्क और रिमार्क ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। देखिए कुछ इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है, हम बल्क डिलीवरी में जब जाते हैं, देखिए बल्क डिलीवरी में जाने के बाद हमें वहाँ पे क्या करना होता है कि जो डिलीवर आर्टिकल होते हैं वो एकदम से हम जो 12 रजिस्टर आर्टिकल है और स्पीड आर्टिकल है वो हम डिलीवर दिखाते थे एक साथ में। अब जो ज़्यादा आर्टिकल होते हैं या सपोज 20 आर्टिकल्स है तो उनमें से सिर्फ 12 आर्टिकल डिलीवर है, 8 आर्टिकल रिमेनिंग है। तो यहाँ पे हमें न्यू अपडेट में चेंज दिया गया है कि यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा आर्टिकल हमें डिलीवर दिखाना है। जिसमें डिलीवर है वहाँ पे हमें क्लिक करना है। सपोज 6 आर्टिकल मैंने क्लिक किए हैं और हम वो सबमिट किए, बाकी के रहने देंगे और जब वो डिलीवर होंगे वो वहाँ से हम दिखा सकते हैं। ये नया मेजर अपडेट यहाँ पे हो चुका है। कुछ इस तरीके से हम देख सकते दिखेंगे और डिलीवर सिलेक्टेड आर्टिकल पे जाएंगे और डिलीवर दिखाएंगे। यहाँ पे रिटर्न कंफर्मेशन लेने के बाद ए एक्सेप्शन किसके लिए है, तो वीपीपी आर्टिकल, वीपीएमओ, ईएमओ और सीओडी के लिए ए एक्सेप्शन है। बाकी रजिस्टर और स्पीड पोस्ट के लिए ये चल सकता है। अब जो थर्ड जो इम्पोर्टेंट अपडेट हुआ है, हमारे आपको पता है कि हमारी जो पे स्लिप है वो बंद हो चुकी है, हमें पे स्लिप नहीं मिलती है। तो पहले जो दर्पण ऐप था उसमें से रोल निकाल जा सकता था और हम देख सकते थे। तो यह अपडेट इम्पोर्टेंट अपडेट हो चुका है कि यहाँ पे हमें पे स्लिप जनरेशन हो सकती है। तो हम यहाँ ए पे स्लिप कहाँ से देखेंगे, तो हम यहाँ पे रोल ऑप्शन पे रोल ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से हम पे स्लिप जनरेट कर सकते हैं। पे रोल ऑप्शन पे जाके वहाँ से हम हमारी जो सैलरी स्लिप है मंथली वो देख सकते हैं। उसके बाद वैलिडेशन ऑफ एसबी विड्रॉल, हमको मालूम है कि मैक्सिमम एसबी विड्रॉल, नॉट हाई विड्रॉल, एसबी विड्रॉल का जो लिमिट है वो 20,000 है। सो इसमें एक अपडेट क्या किया गया है कि जो विड्रॉल होने के बाद एक एरर मैसेज आएगा। 20,000 के विड्रॉल के बाद भी कोई जीडीएस बीपीएम एबीपीएम यदि ट्राई कर रहा हो अनदर
विड्रॉल के लिए नॉट हाई विड्रॉल, तो यहाँ पे एक एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है वो ये है कि स्पीड पोस्ट लोकल ट्रैफिक कैलकुलेशन इशू। स्पीड पोस्ट लोकल टैरिफ एंट्री, इसमें क्या होता है, यदि CSI से यदि कोई स्पीड पोस्ट का रॉन्ग आर्टिकल इशू हो चुका है तो इसमें से हम वो फिक्स कर सकते हैं, हमें वो अथॉरिटी है। इसके बाद कैश रेमिटेंस का एक न्यू अपडेट आ चुका है, वो क्या है वो देख लेते हैं हम। इसमें क्या होता है, ये देखिए, कैश रेमिटेंस में हमें मालूम है कि यूटिलाइज के बाजू में कैश रेमिटेंस का ऑप्शन था, उसमें जाके हमें कैश टू एओ में से चूज़ करके हम हमारे बीओ का जो वॉलेट बैलेंस है वो बढ़ा सकते थे। पर यदि यहाँ पे एक मेजर चेंज आया है कि हमें सबसे पहले क्या करना होता है, कैश रेमिटेंस को चूज़ कर लेना है। यहाँ से चूज़ करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए बीओ स्लिप का नंबर यहाँ पे हमें डाल लेना है। बीओ स्लिप का नंबर कंपलसरी है, बीओ स्लिप का नंबर यहाँ पे डाल देना ही होता है। यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन है कैश रिसीव फ्रॉम एओ में जाना है और यहाँ पे बीओ स्लिप का नंबर है वो डाल लेना है। इसके बाद हमें कैश फ्रॉम एओ, जो कैश हमने एसओ से लाई हुई वो यहाँ पे डालनी है और सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद कुछ इस तरीके से सबमिट ऑप्शन आएगा और फिर जो कुछ अमाउंट है वो सक्सेसफुली अकाउंट ऑफिस से हमारे वॉलेट में ऐड हो जाएगी। ये एक बहुत बढ़िया अपडेट किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है वो डाटा फ्लो फ्रॉम वर्चुअल बैग रिसेप्शंस। ये देखिए, तो इसमें क्या बताया गया है कि बीओ स्लिप निकाल देते हैं, उसके बाद जो वर्चुअल बैग होता है अकाउंट ऑफिस से करेक्ट प्रोसीजर फॉलोइंग करने के बाद हमको आ जाएगा। क्या करते हैं, बैग ओपन और बैग क्लोज का जो प्रोसीजर है, बैग डिस्पैच का जो प्रोसीजर है वो कंपलसरी इसके बाद किया जाना चाहिए। जो नेक्स्ट अपडेट है वो ये है कि प्रॉपर चेंज यूज़र डिटेल इन ऐप, जो यूज़र आईडी और नेम चेंज है वो प्रॉपरली हो चुका है। नेक्स्ट क्या है, इशू ऑफ नॉन जनरेशन बोर्डा ड्यू टू स्पेशल कैरेक्टर। जब बुकिंग किया जाता है तो एक आधा आर्टिकल होता है, यदि वो बुक किया जाता है उसके जो स्पेशल कुछ कैरेक्टर है उस वजह से यदि बोर्डा रिपोर्ट जनरेट नहीं होता था तो ये जो एक मेन प्रॉब्लम थी वो यहाँ से न्यू अपडेट की वजह से फिक्स की जा चुकी है। नेक्स्ट क्या है कि वैलिडेशन ऑफ आरडी डिपॉजिट डिमोनेशन ड्यूरिंग द ओपनिंग न्यू अकाउंट। यदि इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि 100 रुपीज़ की जो आपके आरडी है उसका जो टोटल अमाउंट 5 इयर्स के बाद होगा वो 6000। अभी हमारे दर्पण में ऐप में क्या होता है, गलती से यदि वो जो अमाउंट है वो पूरी हो जाने के बाद भी यदि कोई वाउचर हो जाता है 100 रुपीज़ का तो यो लिया जाता है, बट इस अपडेट के बाद वो नहीं लिया जाएगा। जो 60 डिपॉजिट होते हैं आरडी के वही लिए जाएंगे, उसके बाद का एक भी डिपॉजिट नहीं लिया जाएगा। सो ये भी मेजर अपडेट हो चुका है। इसके बाद